अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हूरमान बुटीक। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी परफेक्ट एंड कंफर्टेबल पैंट ट्राउज़र की कटिंग और मुकम्मल स्टिचिंग। ऐसा ट्राउज़र के जिसमें ना ही किसी किस्म का कोई खिंचाव आने वाला है और ना ही आपका ट्राउज़र कहीं से फटने वाला है और ना ही आपका पायंचा जो है ऊपर को उठा होगा। तो बहुत ही अच्छी सी हम कटिंग और स्टिचिंग आज करने वाले हैं, तो साथ साथ ज़रूर रहिएगा और सीखिएगा कि कैसे एक कंफर्टेबल जो ट्राउज़र है उसकी कटिंग की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड जो आपकी तरफ है और बंद साइड मेरी तरफ है, इसको 4 तहों में मैंने फोल्ड किया है। और सबसे पहले हमने एक लाइन इसकी ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारा जो कपड़ा है जो ज़्यादा कम है वो ताकि निकल जाए, यानी कि तिरछा जो होता है, रेब वगैरह होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखिए 2-2 इंच का निशान इस तरह से लगा लेना है। ये हो जाएगा जी। ऊपर जो हमने नेफ़ा रखना है उसके लिए आप कोई भी किसी किस्म का भी साइज़ ले रही हैं, यहाँ पे आपने 2 इंच इसी तरह से निकाल लेना है। 2 इंच निकालने के बाद यहाँ पे देखें अब लेंथ हम ले लेंगे, जितनी भी आपकी ट्राउज़र की टोटल लेंथ है वो आपने ले लेनी है। एक्स्ट्रा अभी कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ आपने नेफ़ा ऊपर से 2 इंच निकाल लेना है। उसके बाद जितनी भी आपकी टोटल लेंथ आ रही है वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। तो देखें 38 थी तो 38 पे मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें 2 इंच नीचे से भी एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए निकाल लेना है, ठीक है। नेफ़ा का भी हमने अलग से मार्जिन 2 इंच निकाल लिया, फिर हमने लेंथ ली और उसके बाद यहाँ पे 2 इंच पाइंचा जो हमने फ़ोल्ड करना है उसका भी निकाल लिया है और उसके ऊपर आपने स्ट्रेट इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर की तरफ आ जाएंगे, आसन की तरफ और चौड़ाई की तरफ। तो ये देखिए नेफ़े का हमने 2 इंच निकाला हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए जो हमारी जो चौड़ाई तैयार है ट्राउज़र की, ठीक है, वो 17 आ रही है, तो हमें इतना ही चाहिए। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लेना है जो हमारा सिलाई के लिए मार्जिन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और 18 ही टोटल इसकी ऑलरेडी चौड़ाई आ रही है। अब हम आ जाएंगे आसन की तरफ। तो आसन हमने खुली साइड की तरफ लेना होता है। तो ये देखिए खुली साइड आप ही की तरफ मैंने की हुई है। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे आसन की लेंथ है वो 14 है। तो 14 की जगह हमने 13 पे मार्क कर लेना है। 13 पे क्यों मार्क करना है अभी आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 13 पे हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। अब उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने शेप देनी होती है तो हमारा जितना भी आसन होता है वो इसमें से निकल आता है। अब ये देखिए 14 की बजाय ये 15 तक आ जाएगा, ठीक है। तो सिलाई वगैरह इसी में हमारी जो उसका मार्जिन है वो निकल जाएगा। तो आप 1 इंच कम रख के इस तरह से मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 इंच का इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। 2 इंच का लगा के हम ऊपर की तरफ स्केल को रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहीं पे हमने राउंड में थोड़ी सी शेप दे लेनी है। अब नीचे आ जाएंगे पाइंचे की तरफ। तो पाइंचों पे हमने ऑलरेडी 2 जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की हुई हैं। पाइंचे का अब साइज़ ले लेंगे, 7 इंच है टोटल पाइंचा, तो हम 8 इंच रख लेंगे। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा सिलाई का जो हमने मार्जिन निकालना है। और ऊपर की तरफ भी हमने इसी तरह 8 इंच पे ही निशान लगा लेना है। अब दोनों को मिला लेंगे। नीचे भी मैंने 8 ही लगाया है जो फोल्डिंग वाला है, ऊपर भी 8 ही लगाया है। अब यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे हमने नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। ये भी आपको एंड पे समझ आ जाएगी ये हमने एक्स्ट्रा क्यों यहाँ से रखना होता है। तिरछा थोड़ा सा यहाँ से रखना पड़ता है। इसको ऊपर के निशान की तरफ इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप देखें इंचेस टेप से भी इस तरह से गोलाई करके आप शेप दे सकते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास स्केल है तो मैं स्केल की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। ये देखिए जो ऊपर वाली लाइन है उसके साथ हमने स्केल को रखना है और ऊपर आसन के साथ उसको मैच करके हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से हो जाएगी। अब ये सारे हमने जो निशान हैं वो लगा लिए हैं। लेंथ वगैरह, चौड़ाई, आसन, पाइंचा सारा साइज़ हमने ले लिया है। ये देखें इस तरह से, ये देखें आपके सामने सारी शलवार मैंने निशान लगा के रख दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आसन की कटिंग कर ली हूँ।
कर रही हूँ। निशान याद रखिएगा, जो यहाँ पे निशान लगे होते हैं वो आपने निशान बाकी छोड़ने हैं, उसके बाहर बाहर कटिंग किया करें। अब यहाँ पे जो तिरछी जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे हमने कटिंग करनी है इस तरह से, ये देखिए, और फिर सारी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर आपने नेफे की कटिंग नहीं करनी, ये याद रखिएगा, ये ना हो आप वहाँ पे भी कटिंग कर दें। ये देखें इस तरह से कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप संभाल लीजिए, इस तरह से सेट करके रख लिया करें। बहुत सी जगहों पे ये काम आ जाएगा, गला बनाने के लिए या कहीं भी आपने शर्ट पे डिज़ाइनिंग करनी है, पाइंचों की डिज़ाइनिंग के लिए। अब यहाँ पे ये देखिए ऊपर वाले पल्ले को मैं इस तरह से रख रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसको स्टिच कैसे करना है। ये देखिए उल्टी साइड सामने लेके ही निशान लगाए थे। अब ये देखिए इस तरह से हमने आसन को आपस में जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे सिलाई हमने लगानी है। अभी मैं दूसरी तरह भी आपको सेट करके दिखा देती हूँ, ये देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आसन क्या होता है, उसकी सिलाई कैसे होती है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इस कपड़े को रख लिया है और ये उल्टी साइड रखी हुई है। अब यहाँ पे भी हमने सिलाई लगानी है और इस दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाइयाँ हमने यहाँ पे ये देखें इस तरह से लगा ली हैं। अब आ जाएंगे नेफ़े की तरफ। सबसे पहले आसन जोड़ना होता है, उसके बाद हमने नेफ़ा बनाना होता है। तो नेफ़ा बनाने के लिए ये देखिए इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे जो सिलाई है उसको हमने इस तरह से कपड़े को खोलना है थोड़ा सा, और पहले हमने एक सिलाई लगानी होती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको सारे तरीके समझाए हुए हैं। उसके बाद हमने इस तरह से नेफ़ा मोड़ना होता है। ये देखिए जी इस तरह से हमने किनारे पे सिलाई लगा के नेफ़े को तैयार कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, पाइंचे की तरफ। तो पाइंचा कैसे फ़ोल्ड करना है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए मैंने आपको जैसे समझाया था कि तिरछा जो हमने कपड़ा थोड़ा सा काटा था वो क्यों काटा था। ये देखिए इस तरह से अगर आप सीधा काटती हैं, ये देखें इस तरह, तो जब फ़ोल्ड करेंगी तो ये देखें कितना कपड़ा हमारा कम हो जाता है और फिर सिलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, यहीं से खिंचाव पड़ता है। तो आपने यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेना है, जैसे मैंने तिरछी कटिंग बताई थी मस्ट आपने ऐसे करनी है। उसके बाद आपने पाइंचे को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और उसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें किनारे पे बिल्कुल सिलाई आ रही है। अब ये देखिए पाइंचों की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। आसन की सबसे पहले लगाई है हमने, उसके बाद नेफ़ा लगाया है। रिपीट कर रही हूँ मैं सारी चीज़ें ताकि आपको अच्छी तरह से जहन में बैठ जाए कि कैसे क्या करना है। अब हम आ जाएंगे जो क्लोजिंग वाली सिलाई होती है एंड पे जो लगाते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगा के लेके आनी है, यहाँ पे आसन तक एंड करना है। जब आसन के पास आएंगे तो सिलाई हल्की सी कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी आपने इस तरह से दूसरे एंड से सिलाई लगानी है, तो दूसरी साइड की तरफ भी आपने आसन तक आके एंड कर देनी है। अब ये देखें सिलाई लग चुकी है। टाइम कम होता है इसलिए मैंने सिलाई की वीडियो शूट नहीं की ताकि जल्दी से हो जाए। अब यहाँ पे ये देखिए सारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं और पाइंचे को देखें मैंने ऐसे करके फ़ोल्ड किया है। ये भी मैंने अलग से तरीके समझाए हुए हैं सारे कि कैसे पाइंचे को फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पे आपका खिंचाव क्यों पड़ता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे सिलाई लगाती हैं तो लूज़ करके लगा देती हैं, ढीला कपड़ा होता है। आपने यहाँ पे खींच के कपड़े को सिलाई लगानी है। जितना खींच के लगाएंगी कपड़े को आपकी सिलाई यहाँ पे अच्छी आएगी और कभी भी आपका यहाँ से कपड़ा खुलेगा नहीं और ना ही फटेगा। और यहाँ पे आपने टांका भी बहुत ही छोटा रखना होता है। अब यहाँ पे इलास्टिक की तरफ आ जाते हैं। तो इलास्टिक में कमर का साइज़ लेना होता है। जितनी भी आपकी कमर का साइज़ आ रहा है राउंड करके आप ले लीजिए और उससे 4 से 5 इंच आपने फिर निकाल देना है। तो जितना फिर आपका साइज़ बचे वो आपने ले लेना है। यहाँ पे 14.5 डबल करके ये मैं आपको दिखा रही हूँ आ रहा है। तो इलास्टिक को हमने डालना कैसे होता है, देखिए सेफ्टी पिन मैंने एक ले ली है और इसे मैंने इलास्टिक के साथ इस तरह से सेट कर लिया है। इस तरह से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी ये वाला अगर आप तरीका अपनाती हैं इलास्टिक डालने का। इस तरह से आपने इलास्टिक डाल लेनी है बग़ैर किसी परेशानी के, डलती जाएगी बहुत ही आसानी के साथ, सीधी रहेगी बिल्कुल, कहीं से भी मुड़ेगी नहीं। तो इस तरीके से आपने इलास्टिक को डाल लेना है। ये देखिए अब दूसरे एंड की तरफ भी आपने इस तरह सेफ्टी पिन को लगा के सेट कर लेना है। सेफ्टी पिन का यही फ़ायदा होता है कि हम यहाँ से सेटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आपने जो चुनटे हैं वो सारी लेवल उसका बराबर कर लेना है सारी साइड्स पे।
उसके बाद आप इलास्टिक को बाहर निकालिए और इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है। इसको थोड़ी सी सिलाई लगा के इसको पक्का कर लीजिए। अब यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से बाकी की जो चुनटे हैं उनको सेट कर लेना है। दोनों आसन की सिलाइयों को पकड़ें और इस तरह खींचें, फिर उस तरह दूसरी साइड की तरफ जहाँ पे क्रीज़ बनी होती है वहाँ पे दोनों साइड्स को पकड़िए और खींचें इस तरह से। अब यहाँ पे इलास्टिक की सिलाई लगाने के लिए आपने इस तरह से खींचना है, कपड़े को भी इलास्टिक दोनों को खींच के आपने सिलाई लगानी है और सेंटर में आपकी सिलाई आनी चाहिए। ये देखें इस तरह से। अब देखें कितना मैं खींच रही हूँ, लेकिन धागा कहीं से टूट नहीं रहा क्योंकि हमने कपड़े और इलास्टिक दोनों को खींच के सिलाई लगाई थी। अब यहाँ पे जब प्रेस की बारी आती है तो ये देखें, सबसे पहले आपकी ये जो साइड वाली सिलाई आ रही होती है क्लोजिंग वाली, तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा इस्त्री कर लेंगी तो बहुत ही आपके लिए फोल्डिंग में आसानी हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर भी आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है और इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंफर्टेबल सा ट्राउज़र बन के तैयार हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।